ठीक है भाई, डॉलर गिर रहा है, दुनिया की तमाम करेंसी इंक्लूडिंग एशिया की करेंसी इस डॉलर के खिलाफ स्ट्रेंथन कर रही है। हम एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों है? अरे भैया मुझे इस बात की शर्म है, इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए थे कि पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ हम 6% गिर गए। अच्छा, बांग्लादेश के टका के खिलाफ गिर रहे हैं, श्रीलंकन करेंसी के खिलाफ गिर रहे हैं, और सुन लीजिए यूरो के खिलाफ गिर रहे हैं, सिंगापुर डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं। वैसे सास बहू के सीरियल की बात करते हैं, सास बहू की लड़ाई तो इनके पहले परिवार में हुई थी, देवरानी जेठानी की भी नहीं क्या हुई थी, और सास बहू सोरे सोरे बिल निकली तो करके दिखा दिया। उसकी लड़ाई होगी तो परिवार छोड़ के चला जाएगा, उसकी क्या लड़ाई होगी? मैं बता रहा हूँ, वालों में ही मनमुटाव होगा। बजट में बोलिए बोलिए। हम मियाने की बात कह रहे हैं, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। अरे भारत ने, हाँ बिल्कुल, इनकी बात सुनिए, इनके लेवल यही है, क्योंकि ये लोग तो वो थे। आपने एक आंकड़ा दिया है, एक आंकड़ा दिया है, आपने म्याऊं म्याऊं किया है, आपने म्याऊं म्याऊं किया है, हमने तो आंकड़ा दिया है। आप सुनिए, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बनाया, वो म्याऊं है। ब्रह्मोस बनाया, वो म्याऊं है। एक असॉल्ट राइफल पर नहीं है, वो म्याऊं है। सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल फोन तो सब यूज करते हैं, 2 फैक्ट्री थी, हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी थे, प्रोड्यूसर नहीं थे। आज 340 फैक्ट्री है, $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, वो म्याऊं है। ये आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगी, वो म्याऊं है। भाई अपने क्या बात है सर, क्या बात है मुझे पता है ना, बोलने में म्याऊं करने में बहुत सारी समस्या हो जाती है, और ये लोग तो बताएं म्याऊं में कैसे। भारत की संसद के ऊपर जो शेर लगे थे, ये गए थे कोर्ट की, वो आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि शेर भी इनको दहाड़ने वाले नहीं, म्याऊं म्याऊं करने वाले थे। $100 बिलियन चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट आपने किया है, जिस चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, लाल कमीज पहनकर आंखें मूंद ली है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट का नतीजा। आज की बहस में केंद्रीय बजट पर देश की अर्थव्यवस्था पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेट ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और डॉलर के बढ़ते दाम पर सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि महंगाई और नौकरी के संकट से आम आदमी कैसे निपटेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सेनेट के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार की नीतियों का बचाव किया। दोनों नेताओं के बीच तर्कों के साथ जोरदार बहस देखने को मिली। पूरा वीडियो देखिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मेन डिबेट। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी की पढ़ाई का पूरा सपोर्ट परिवार के लोग कर रहे हैं? कितने लोग अपने आप कमा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में 16 साल की उम्र से उसकी इनकम शुरू हो जाती है, क्यों? माँ बाप कहते थे भाई तू जान, हमसे कोई मतलब नहीं। भारत में ग्रेजुएशन 18 से 21 तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इनकम एट ऑल। इसलिए जो सबसे बड़ा सेगमेंट है 18 से लेकर 24 तक, उसमें हमारे यहां इनकम इसलिए अलग रहती है क्योंकि हमारी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति अलग है। इसलिए ये लोग जो इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन देने का प्रयास करते हैं, ये वेस्ट के इंटरप्रिटेशन के जो पैरामीटर्स हैं, इनको भी हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वेस्ट में एक व्यक्ति बताइए जिसके पास जो बेरोजगार हो, उसका भाई या बहन उसका टेक केयर कर रहा हो। मुश्किल शायद ही कोई मिले, यहां दर्जनों मिलेंगे, भारी संख्या मिलेंगे। मां बाप टेक केयर कर रहे होंगे, वो तो मिलेंगे। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो भारत उभर रहा है, भारत नई व्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो व्यवस्थाओं को भारतीय चश्मे से भी देखने का प्रयास करना चाहिए। वरना मैं एक उदाहरण बता देता हूं। एक पति पत्नी साथ साथ रह रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, प्रेम भाव से रह रहे थे। अचानक क्या हुआ, सिर्फ पति नौकरी कर रहा था, पत्नी हाउस वर्क काम कर रही थी, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों अलग हो गए। अब पत्नी ने भी नौकरी कर ली, अब दोनों को एक मेड सर्वेंट की भी जरूरत पड़ गई, तो दोनों ने 2 नौकरी, 3 न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड। पर कैपिटल इनकम हैज इंक्रीज्ड, बट हैज इट इंक्रीज्ड द हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन इन द सोसाइटी? इसलिए मैं कह रहा हूं 21वीं सदी आई है, भारत को भारत के नजरिए से देखने की कोशिश करिए। और ये जो इकोनॉमिक मॉडल अमेरिका, यूरोप और चाइना सबने किया है, उसके मुकाबले। और एक और मैं बता दूं, अमेरिका में कहावत है, देयर कैन नेवर बी अ फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। यहां देखो मंदिरों में भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, तमाम त्योहारों पे आपने सड़क के किनारे देखे होंगे खूब फ्री लंच चलता है। इसलिए भारतीय समाज अलग है, भारत को भारत की दृष्टि से देखिए। और अब हम जिस दिशा में आगे जा रहे हैं, दुनिया भी उसको स्वीकार कर रही है। जिसे हम एक लाइन में कहेंगे कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। मुझे लगता है सुधांशु जी सास बहू के सीरियल बहुत ज्यादा देखने लगे हैं। पति पत्नी की बात, किसको रोजगार मिल जाएगा, कौन प्रेम से रह रहा है, यूएस से मत कंपेयर करो। अरे भाई, जब दुनिया की इकोनॉमी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तभी तो तीसरी, चौथी, पांचवी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो कैसे कंपेयर नहीं करिएगा। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की, जिससे आपने शुरुआत करी थी और आप उस पर गई थी पर कैपिटा इनकम पर। कल इकोनॉमिक सर्वे आया है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि चलिए इस साल का तो 7.4% होगा, लेकिन अगले साल की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 से लेकर 7.2% होगी, जो इस साल से कम है। अब इस साल के फिगर की बात करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी की समझ रखते हैं या ट्रैक करते हैं। 7.4% रियल जीडीपी ग्रोथ बताई जा रही है, नॉमिनल बताई जा रही है 8%। 10-12% अनुमानित थी, 8%। अब 0.6% का डिफ्लेटर से कैसे बात चल रही है, इसी से विश्व के लोग, जिस आईएमएफ को आप कोट कर रही हैं, वो डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। और एक बात ये सच है, जब आप $3 ट्रिलियन और $4 ट्रिलियन और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती हैं, तो वो डॉलर डिनोमिनेटेड जीडीपी ग्रोथ की बात करती हैं। अगर रुपया 6.5% गिर गया है और आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% है, तो डॉलर डिनोमिनेटेड जीडीपी ग्रोथ 1.5% ही है। ये पहली बात समझ लीजिए। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री को कोट करती हूं। आज जब बजट पेश हो रहा है, क्या सिनारियो है? प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे, जैसे जैसे रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। रुपया 58 पे मिला था, 92 पहुंच दिया, कहीं सेंचुरी ना लगवा दे। मुझे तो यह डर है, कहीं 100 की सेंचुरी ना पार करा दे रुपए से। और इकोनॉमिक सर्वे इसकी कलई खोल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ तौर से कहा है, ड्राइंग अप फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज एक रिस्क है। और अंतिम बात कह के अपनी बात का अंत करती हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, द प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। अगर आपके यहां सब कुछ अच्छा है, अगर हम 7.4% पे ग्रो कर रहे हैं, 8% पे कर रहे हैं, निवेश क्यों नहीं हो रहा है? जो भारतीय फर्म्स हैं
वो $14 बिलियन निवेश किया 2 साल पहले बाहर, अब $24 बिलियन कर रहे हैं। आपका नेट एफडीआई इनफ्लो हिंदुस्तान में नेगेटिव हो चुका है पिछले 4 महीनों में। तो भाई प्रतिक्षण किन प्रमाण आपकी बात पर भरोसा करके ना भारतीय निवेश कर रहा है ना विदेशी निवेश कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और रुपये पर मैं जरूर जानना चाहती हूं सरकार की क्या मंशा है, क्या उससे भी सेंचुरी लगवानी है जैसे पेट्रोल से लगवाई थी? अगर शतक लगाना है तो बताइए, और फिर इस बात का भी जवाब दीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा कहां जाके गर्त में गिर गई है, क्योंकि आप ही कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 2014 में 58 पे रुपया मिला था, आज 92 पर है बजट के पहले। उसका भी जवाब देता हूं। देखिए बड़ी मजेदार बात है, भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, फिर भी ईयू हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, फिर भी ब्रिटेन हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, नॉर्डिक कंट्री जिसमें नॉर्वे से लेकर स्विट्जरलैंड तक वो भी कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात भी कर रहा है। मतलब उसको तो कुछ नजर थोड़ी आ रहा है, वो खाम खाम में आके चलता चला जा रहा है। ये डेड इकोनॉमी है, जो ट्रंप भी बोले थे और राहुल गांधी जी भी बोले थे। उस डेड इकोनॉमी के लिए ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen कह रही है मदर ऑफ ऑल द डील्स। वो क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा, देखिए इन्होंने जो बात कही मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये लोग तो उसी विदेशी मानसिकता के हैं ना कि इकोनॉमी को उसी चश्मे से देखना है, भारत वाले एंगल से देखना ही नहीं है। अब मैं इन पे ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है डॉलर की बात, बिल्कुल डॉलर की स्थिति खुद आज समस्या में है। पिछले साल अमेरिकन कांग्रेस में डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई। मैं चैलेंज करके बताता हूं, पिछले 100 साल के इतिहास में कभी बताइए डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई हो? ट्रंप ने धमकी दी कि डी डॉलराइजेशन नहीं होना चाहिए, और आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग भारी मात्रा में दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर की कीमत बढ़ रही है क्योंकि वो डॉलर से बाहर आना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, $300 बिलियन के एसेट्स जो रशिया के थे वो फ्रीज कर लिए। अब लोगों को डर लगने लगा कि अगर डॉलर में एसेट्स रखेंगे, चाइना ने 84% अपना एसेट था वो ले आया 45% के आसपास। भारत ने भी अभी पिछले ही महीने में जिस ढंग से उससे विड्रॉ किया है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से, तो लगातार वो अपने डॉलर की रेट बढ़ा के बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है, टैरिफ लगे होने की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो प्रभावित है। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि 4 महीने से ये प्रॉब्लम है। जैसे ये टैरिफ का इशू सेटल होगा, या अमेरिका के साथ डील का मामला सेटल होगा, या हमारी ईयू की और दूसरी एफटीए है उनका रिजल्ट आना शुरू होगा, तो मानवीय बात है उसमें भी अंतर आना शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ अंत में इतना कहना चाहता हूं कि साहब बाकी तो छोड़िए डॉलर वॉलर, आने वाले समय में डॉलर कितना भी नीचे जा रहा है, हिंदुस्तान वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ की इकोनॉमी 2 साल से लगातार बना हुआ है। जिसे हम कहें हम यहाँ वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था, कि पीठ पे चाबुक पड़ता था मजनू के और लैला के पीठ के ऊपर हुआ जाया करता था। अगर ऐसा होता तो ईयू से लेके यूएई से लेके ब्रिटेन से लेके, ब्रिटेन का की कस्टमर क्या कहता है, बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इट इज इन इंडिया, मुंबई में आके उतरा है। फिर भी किसी को नजर नहीं आ रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रुपए की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, डॉलर गिर रहा है, दुनिया की तमाम करेंसी इंक्लूडिंग एशिया की करेंसी इस डॉलर के खिलाफ स्ट्रेंथन कर रही है। हम एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों है? अरे भैया मुझे इस बात की शर्म है, इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए थे कि पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ हम 6% गिर गए, बांग्लादेश के टका के खिलाफ गिर रहे हैं, श्रीलंकन करेंसी के खिलाफ गिर रहे हैं, और सुन लीजिए यूरो के खिलाफ गिर रहे हैं, सिंगापुर डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ गिर रहे हैं। तो रुपए की जब आप बात करते हैं तो इन सब चीजों का जवाब दीजिए कि डॉलर के गिरने के बावजूद रुपया स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है। बहुत लंबा बोले थे। मुझे लगता है सास बहू के सीरियल्स के साथ साथ मुशायरे का भी बड़ा शौक रखते हैं, बार बार मुशायरा, ढंग की बात करते नहीं है। अरे भैया वहां का प्राइम मिनिस्टर कितने लोगों को ले आया मेहमान नवाजी से, उसका क्या फर्क पड़ता है? आपने डिबेट शुरू किया था, अरे आपने डिबेट शुरू किया था पर कैपिटा इनकम से। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम $3000, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $90,000 और यूके की पर कैपिटा इनकम $60,000। कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं? और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की बात करिए ना, आपका एक बब्बर शेर था मेक इन इंडिया, मिमिया क्यों रहा है 12.8%। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले लोग हैं, आपको बताया गया था कैसे आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं। अच्छी बात बताई गई थी, माँ बाप को खर्चा नहीं उठाना चाहिए, शिक्षा का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी बात है, अपनी बात खत्म करती हूँ। एजुकेशन का बजट आज से 11 साल पहले 4.7% ऑफ द टोटल बजट था, वो गिरकर 2.5% हो गया है। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, और असलियत यह है कि हायर एजुकेशन का बजट जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो 2.5% ऑफ बजट होता था, अब वो 0.9% है। तो एजुकेशन पर प्रहार आप करें, डिफेंस 17% होता था उसको गिराकर 13% पे प्रहार आप करें, और उसके बाद यहाँ पर मुशायरा मत पढ़िए सुधांशु जी, बात करिए। देखिए बाकी लोग फिर चेहरा देखते रह जाएंगे, तो रुक जाइए। सास बहू के सीरियल की बात करते हैं, सास बहू की लड़ाई तो इनके पहले परिवार में हुई थी, देवरानी जेठानी की भी नहीं क्या हुई थी, और सास बहू छोटे छोटे बिल्ली करके दिखा दिया। मैं बता रहा हूँ, बोलिए हम मिमियाने की बात कह रही हैं, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। अरे भारत ने, हाँ बिल्कुल, इनकी बात सुनिए, इनके लेवल यही है, क्योंकि ये लोग तो वो थे। आपने म्याऊं म्याऊं किया है, आपने म्याऊं म्याऊं किया है, हमने आंकड़ा दिया है। अब सुनिए, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बनाया, वो म्याऊं है। ब्रह्मोस बनाया, वो म्याऊं है। एक असॉल्ट राइफल पर नहीं है, वो म्याऊं है। सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल फोन तो सब यूज करते हैं, 2 फैक्ट्री थी, हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी थे, प्रोड्यूसर नहीं थे। आज 340 फैक्ट्री है, $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, वो म्याऊं है। ये आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगी, वो म्याऊं है। भाई अपने मुझे पता है ना, बोलने में म्याऊं करने में बहुत सारी समस्या हो जाती है, और ये लोग तो बताएं म्याऊं में कैसे। भारत की संसद के ऊपर जो शेर लगे थे, ये गए थे कोर्ट की, वो आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि शेर भी इनको दहाड़ने वाले नहीं, म्याऊं म्याऊं करने वाले चाहिए थे। अच्छा ठीक है, अभी आगे लिए चलते हैं। सिद्धार्थ जी एक सेकंड, अरे भाई आपने बीच में बोला, क्यों नहीं कर सकती? मेरा सहयोगी दल को
मौका दीजिए, हम देने को तैयार हैं। सहयोगी दल को मौका दीजिए। इंडी गठबंधन चाइना के साथ यानी हमारे भी लड़ रहे हैं, एनडी गठबंधन $100 बिलियन चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट आपने किया है, जिस चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, लाल कमीज पहनकर आंखें मूंद ली हैं। $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट का नतीजा सिद्धार्थ 2 मिनट आप रुक जाइए सर प्लीज।